गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बच्चे लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10 के गद्य खंड से रिलेटेड है। हिंदी क्लास 10 गद्य खंड से रिलेटेड जो पाठ और उसके लेखक के नाम हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इनके नाम, जो पाठ के नाम है और जो लेखक के नाम है, इनको हम ट्रिक से याद करना सीखेंगे आज कि कैसे ट्रिक से याद करें, ठीक है। किसने कौन सा पाठ लिखा, उसका लेखक कौन है, वो क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है या ललित निबंध है, क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे और कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक करना है, ठीक है। ये मेरा मतलब जैसे कि जस्ट पहला वीडियो है। फिर इस वीडियो के बाद आपको गद्य खंड हो जाएगा, तो अगला बार पद्य खंड का जो लेखक के नाम और जो उसका पाठ है उसको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तब तक पहले इसको समझिए और फिर ये दोनों के बाद फिर इंग्लिश पे हम लोग चलेंगे, और ये दोनों करने के बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट मेन होगा 2 नंबर वाला, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक्स हम लोग याद करेंगे। पहला में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बताइए कि श्रम विभाजन जो जाति होता है, जो जातिवाद किनके साथ हुआ था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो सबको पता हुआ चैप्टर 1 का है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। ये है क्या? तो ये निबंध है, ये निबंध है, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है, ठीक है। जब श्रम विभाजन किसके साथ होता है, जाति की कौन बांटता है, इसके ऊपर आवाज किसने उठाया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने उठाया था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने इस पर मुद्दा उठाया था, श्रम विभाजन जाति प्रथा पर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वो 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था, और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था। तो इसको तो खैर जन्म और मृत्यु तो आप लोगों को खुद से याद करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो जन्म मृत्यु के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको अपने से याद करना पड़ेगा। बाकी जो लेखक के नाम, पाठ का नाम है, उसके लिए ट्रिक है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर तो हो गया श्रम। सेकेंड चैप्टर है विष के दांत, ठीक है। तो विष के दांत क्या है? कहानी है। पहले इसको याद रखेंगे, विष के दांत। तो विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। तो ऐसे याद रखना है, विष के दांत। विष के दांत किसको है? तो जो शर्मा जाति के लोग होते हैं, शर्मा जाति के जो लोग होते हैं उनके विष के दांत होते हैं, ठीक है। जो शर्मा जाति के लोग व्यक्ति हैं उनका विष के दांत है। तो इस ट्रिक से याद रखना है कि जो विष के दांत है वो किनका है? शर्मा व्यक्ति वाले लोग को है, शर्मा व्यक्ति वाले लोग को विष के दांत है। तो इसका यही ट्रिक है, विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा, इसीलिए इसका नलिन विलोचन शर्मा होगा, विष के दांत शर्मा लोगों का है। इस पाठ में एक ही को शर्मा है, ठीक है, और कहूँ शर्मा नहीं है। फिर एक शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल, तो ये शुक्ल है, अब ये शर्मा हुआ, तो आपको शर्मा से याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा जो है वो इसका लेखक है। विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। विष के दांत किनके होते हैं? शर्मा जाति के जो लोग होते हैं उनको विष के दांत होते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1916 में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुआ था। जन्म मृत्यु आपको अपने से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, तो ये क्या है? भाषण है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे, तो इसका ट्रिक बनता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कैसे बनता है? तो भारत से हम मूल बातें सीखें, ठीक है। भारत में रहकर मूल बातें, मतलब मूल जो बात होता है वो हम सीखे हैं भारत में रह के। तो इसीलिए इसका ट्रिक बनता है भारत से क्या सीखे, भाषण है, मतलब भाषण दे रहा है, और भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से कुछ मूल बातें सीखे। इसका ट्रिक होता है मैक्स मुलर, इसलिए इसके लेखक का नाम है मैक्स मुलर। इसका ट्रिक हो भारत से हम क्या सीखे, मतलब भारत से हम कुछ मूल्य चीज सीखे, इसलिए मैक्स मुलर हो जाएगा। इनका जन्म 1830 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 4th नंबर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका जो ट्रिक होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। तो नाखून बढ़ता है तो हम कितने बार काटते हैं? 1000 बार अभी तो काट दिए होंगे नाखून, ठीक है। एब्सोल्युटली हम 1000 बार नाखून काट दिए होंगे। तो इसलिए इसका ट्रिक होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहले ही लग जाता है हजारी, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। इसका ट्रिक हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो शुरू में लग रहा है हजारी, नाखून को 1000 बार काटते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि का ट्रिक हो गया क्या? नागरी लिपि क्या है? निबंध है, ना से नागरी ना से निबंध।
तो नागरी लिपि निबंध है। अब नागरी लिपि में क्या ट्रिक बन रहा है दोस्तों, तो नागरी लिपि में जो निबंध है वो गुणाकर मूल्य है इनका लेखक। तो जो नगर में लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, गुण वाले लोग रहते हैं। नगर में कैसे लोग रहते हैं, गुण वाले, गुने वाले लोग नगर में जाते हैं शिफ्ट में दोस्तों। तो इसलिए नगर में गुण वाले जाते हैं, तो इसलिए नगर में कौन रहता है, गुण वाले रहते हैं। तो इसलिए इसका नगरी लिपि का लेखक गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। इनका जो जन्म है 1935 ईस्वी में हुआ था और जो मृत्यु है वो 2009 ईस्वी में हुआ था। ये सब आपको अपने से याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बहादुर। बहादुर क्या है, बहादुर कहानी है दोस्तों, बहादुर कहानी है। इसका कैसे हुआ ट्रिक, तो बहादुर लोग क्या होते हैं, बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, ठीक है। बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं, तो अमर हो जाते हैं। इसलिए इसका ट्रिक बनता है अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। बहादुर जो है चैप्टर, उसके व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, बहादुर होने के बाद जब मरते हैं व्यक्ति तो क्या हो जाता है, अमर हो जाते हैं। इसका ट्रिक बनता है अमरकांत बहादुर का, ठीक है। और ये कहानी है। इसका जो जन्म हुआ था अमरकांत जी का वो 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 2014 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन कब होता है, ये क्या है, निबंध है। इसका ट्रिक क्या बनता है, परंपरा का मूल्यांकन। जो परंपरा का मूल्यांकन है इसका बनता है रामविलास शर्मा, ठीक है। शर्मा यहाँ भी है, शर्मा यहाँ भी है, तो खैर इसमें ये 20 के रात में याद रखेगा कि नलिन था, नलिन विष था, इसलिए नलिन जिला शर्मा हुआ। लेकिन जो परंपरा का मूल्यांकन है वो क्या था, रामविलास शर्मा जी के पास था। जो बुक में एक और शर्मा लाएगा जैसे कि रामविलास शर्मा जो है वो परंपरा का मूल्यांकन में आएंगे, क्योंकि जो परंपरा है वो रामविलास जी के लिए था। परंपरा किसके लिए लागू हुआ था, रामविलास जी के लिए। रामविलास जी के लिए क्या लागू हुआ था, परंपरा लागू हुआ था। इसलिए परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा होंगे। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है जीत जीत में निखरता हूँ। जीत जीत में निखरता हूँ, ये क्या है, साक्षात्कार है, ठीक है। साक्षात्कार है ये, जीत जीत में निखरता हूँ साक्षात्कार है। इसका जीत जीत में निखरता हूँ इसका लेखक पंडित बिरजू महाराज है। अब बताइए कि जो जीत जीत है निखर रहा है वो कौन निखर रहा है, महाराजा ने निखरता है। जो राजा महाराजा है वही ना निखरता है अपना में, हम लोग निखरेंगे, हम लोग आप लोग जैसा निखरते हैं नहीं। ओरिजिनल में कौन निखरता है, अमीर लोग निखरते हैं, राजा महाराजा लोग निखरते हैं। इसलिए इसका ट्रिक बनता है पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निखरता हूँ, जीत जीत में निखरता हूँ, निखर कौन रहा है, महाराजा लोग निखर रहे हैं। इसलिए इसका ट्रिक बनता है पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में और मरण का दोस्तों नहीं पता, मरण का बुक में नहीं दिया है, आप कहीं पता कर सकते हैं, गूगल वगैरह कहीं भी। नेक्स्ट है अभिनयो। अभिनयो क्या है, अभिनयो ललित रचना है, ठीक है। अभिनयो जो अभिनयो है वो ललित रचना है। इसके लेखक क्या कौन है, इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। जो अभिनयो है, अभी जो कौन चल रहा है, बीजेपी चल रहा है, अभी तो बीजेपी से जीत रहा है। तो अभी मतलब अभिनयो मतलब अभी जो है वाजपेयी चल रहा है। कौन चल रहा है अभी, तो वाजपेयी चल रहा है। वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी तो अभी जीता है, पता है आप लोग को। जो आरजेडी है और भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी जीता है। तो इसका ट्रिक बनेगा अभिनयो का, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, मैंने वाजपेयी चल रहा है, वाजपेयी मैंने भाजपा चल रहा है। तो इसका ट्रिक बनता है अशोक वाजपेयी। इसका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में और मृत्यु का नहीं दिया किताब में। नेक्स्ट है मछली। मछली क्या है, कहानी है। मछली का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कब खाते हैं, तो शुक्रवार को खाते हैं, इसे याद रखिएगा। मछली शुक्र को खाते हैं इसलिए शुक्ल हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कौन खाते हैं, तो मछली विनोद जी खाते हैं, इतना याद रखिएगा। मछली कौन खाते हैं, तो मछली विनोद जी खाते हैं, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल। और कब खाते हैं, तो शुक्रवार को खाते हैं मछली, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1937 में हुआ था, वो मरण का नहीं दिया है। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत। अब बताइए कि नौबत खाने, जो हम खाना खाने के बाद आता है, जैसे कि नौबत जो हम खाना खाने के बाद आता है, बात आता है, वो तो व्यक्ति चित्र है, आपको याद है, यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्र है, मिश्रा नहीं है, यतीन्द्र मिश्र है। जो मिश्र होते हैं, जो खाने में इबादत कैसा मजा आता है जब मिश्र होता है। नौबत खाने में इबादत मैंने खाने में कौन कौन खाना में है, तो मिक्स सब्जी है। तो जो नौबत खाने में इबादत है, जो व्यक्ति चित्र है, उसका लेखक यतीन्द्र मिश्र है। मैंने खाना कैसा है, तो मिक्स है, सब चीज उसमें मिला हुआ है, तो इसलिए नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र है, ठीक है। खाना मिक्स है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, इसका लेखक यतीन्द्र मिश्र है। इसका जन्म 1977 में हुआ था
और मृत्यु का नहीं पता है, ठीक है, किताब में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति। अब बताइए कि हमारे भारत में जो शिक्षा और संस्कृति के लिए मुद्दा उठाते हैं, कौन उठाते हैं? तो एब्सोल्युटली महात्मा गांधी उठाते हैं। हमारे भारत में पढ़े लिखे कौन थे? जो पढ़ लिख के अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने अपना 12th स्टैंडर्ड के बाद, तो महात्मा गांधी थे। तो शिक्षा और संस्कृति से कौन जुड़े हुए थे? तो आप लोगों को तो पता होगा, खैर आप लोग टैलेंटेड स्टूडेंट हो इसलिए आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो शिक्षा और संस्कृति है इसके लेखक थे महात्मा गांधी। ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसका ट्रिक यह बनता है कि जो सांस्कृतिक व्यक्ति थे कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। शिक्षा और संस्कृति से कौन जुड़े थे? तो महात्मा गांधी जुड़े थे। क्योंकि कैसे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा शिक्षा किया, ठीक है। वो नरम दल के व्यक्ति थे, गरम दल के नहीं, गरम दल के व्यक्ति भगत सिंह थे और नरम दल के व्यक्ति महात्मा गांधी थे। तो इसका ट्रिक बनता है शिक्षा और संस्कृति का कि शिक्षा शास्त्र है और शिक्षा और संस्कृति से कौन रिलेटेड थे? तो महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। उनका जन्म 1869 ईस्वी में होता है 1869 और मृत्यु 1948 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए है, काफ़ी आप लोग के लिए। ऐसे ही कंटेंट डेली आप लोगों के पास आते रहेंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक नहीं करना, ठीक है। ऐसा ही कंटेंट आपको मिलते रहेगा और आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर इसमें से कोई अगर गलत होगा, चाहे आप लोग कोई समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको समझ में नहीं आया, चाहे कोई गलत लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा दिखाइए मत कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए मतलब लिमिट, मतलब पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आप पता नहीं चले आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो शोर मचाए। पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि आपको आवाज़ करने की जरूरत नहीं पड़े, आपका जो रिजल्ट है वो शोर मचा दे। मतलब पढ़ाई ऐसे कीजिए कि रिजल्ट आपका शोर मचा दे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट नाइस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है, फिर कल, आज गद्य खंड हो गया, कल पद खंड से हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और पद खंड में ट्रिक से समझाया जाएगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।